हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज देखते हैं यूज ऑफ लेट का प्रयोग। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में हम देखते हैं लेट का प्रयोग, कई सारे सेंटेंस में लेट का यूज होता है, इंग्लिश बोलने में लेट का यूज होता है। तो कब लेट का यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए पहचान क्या होती है कि कब लेट का प्रयोग करना है। जहाँ सुझाव या प्रस्ताव, जब किसी को हम सुझाव देते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो लेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस आओ से शुरू होते हैं। ठीक है, और कुछ सेंटेंस जो होते हैं जाने दो, जैसे लास्ट में दो आता है, पढ़ने दो, जाने दो से ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस आओ से शुरू होते हैं, लास्ट में दो से ख़त्म होते हैं, तो उसको ऐसे सेंटेंस को हम लेट से मतलब ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस आओ से शुरू होंगे या दो पर ख़त्म होंगे, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे शुरू करेंगे? लेट से। लेट का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेट से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब आओ से शुरू होगा और दो पर ख़त्म होगा तो ऐसे सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आओ खेलें, उसे पढ़ने दो। देखो ये सेंटेंस आओ खेलें, पढ़ने दो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगर नाउन है तो नाउन लिखेंगे, अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेट के बाद। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देखिए आओ बाजार चलें। देखिए एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे आओ है, आओ अगर लिखा है तो उसमें हम छिपा रहता है। जैसे आओ हम बाजार चलें, लेकिन इसमें हम लिखा नहीं है। ठीक है, तो आओ हम बाजार चलें, आओ हम नहाएं, तो हम का क्या होता है, हम का क्या होता है, वी होता है। हम का मीनिंग वी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाने की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस पढ़ने के लिए आप प्रोनाउंस का पार्ट आप पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंस वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से मतलब प्रोनाउंस के बारे में समझाया है। ठीक है, तो यहाँ हम प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन है तो नाउन लिखेंगे। जैसे देखिए आओ बाजार चलें, मतलब है कि आओ हम बाजार चलें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। फिर हम का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के सस, लेटस, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। ठीक है, लेटस गो टू मार्केट, लेटस गो टू मार्केट। आओ हम बाजार चले, लेटस गो टू। आओ हम नहाए। ठीक है, हम इसमें लिखा नहीं, लेकिन हम लगाते हैं। ठीक है, आओ नहाए, तो क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद अस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाथ मीन्स नहाना, लेटस बाथ। आओ हम नहाए, लेटस बाथ। ठीक है, लेटस बाथ। उसे रोने दो, उसे रोने दो। अब देखिए क्या लिखेंगे, लेट, उसे का क्या होगा, ही का क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो लेट हिम, रोना का वीप, लेट हिम वीप। ठीक है, लेट हिम वीप, उसे रोने दो। मुझे बोलने दो, तो मुझे बोलने दो क्या लिखेंगे, लेट, मुझे का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, लेट मी स्पीक। उसे सोने दो। ठीक है, तो लेट, उसे का ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, लेट हिम, सोना का स्लीप, लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप, लेट मी स्पीक, लेट हिम वीप, लेट अस बाथ। ठीक है, इस तरह आप लेट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं हम। अब देखिए मोहन को खाने देते हैं, यहाँ नाउन हो गया, तो लेट मोहन, लेट मोहन ईट मीन्स खाना, ईट, लेट मोहन ईट, मोहन को खाने दो। ठीक है, तो लेट का प्रयोग इस तरह से, मतलब इस ऐसे सेंटेंस में जहाँ सुझाव हो, प्रस्ताव हो। ठीक है, हमने पहचान भी बता दी है कि आओ से शुरू होता है और लास्ट में किसी सेंटेंस में दो आता है तो उसको लेट से शुरू करते हैं। ठीक है, और रूल भी बता दिया कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कोई मतलब बहुत सारे सेंटेंस है डेली यूज में जो प्रयोग होते हैं, उसको मतलब इस रूल्स के थ्रू आप डेली यूज कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर पर अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, और इसको इस छोटे छोटे सेंटेंस से ये बड़े सेंटेंस बना के अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मतलब ना रूल्स के थ्रू आप इसको अच्छा आसानी से सीख जाएंगे और अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसका हम निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए इसी का निगेटिव सेंटेंस, अगर निगेटिव है, नहीं लगा है, तो ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, डू नॉट पहले लिखेंगे या डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का तो डोंट होता है, उसके बाद लेट लगाएंगे, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन है तो नाउन लगाएंगे, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें लगेगी, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
जैसे उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो, तो क्या लगाएंगे, उसे जाने मत दो, ठीक है। तो उसे जाने मत दो के लिए क्या लगाएंगे, उसे का ही है, ही का हिम होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक है। उसके बाद लेट, लेट उसे का हिम, डू नॉट लेट हिम गो, ठीक है। डू नॉट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो, या डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो या डू नॉट लेट हिम गो, ठीक है। राम को पानी मत दो, तो डोंट, उसके राम है तो राम में लिखेंगे राम, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट वन, डोंट राम गिव वाटर, राम को पानी मत दो, उसे दिन में सोने मत दो, उसे का ही होगा तो डोंट हिम, डोंट सॉरी यहाँ लेट छूट गया, डोंट लेट राम, ठीक है। डोंट लेट राम गिव वाटर, उसे दिन में सोने मत दो, तो डोंट लेट, लेट हिम, उसके बाद स्लीप, स्लीप में सोना, और दिन में तो इन डे, डोंट लेट हिम स्लीप इन डे, डोंट लेट हिम स्लीप इन डे। बच्चे को खेलने मत दो, देखिए बच्चे को खेलने मत दो तो डोंट चिल्ड्रेन या डू नॉट चिल्ड्रेन, डोंट लेट चिल्ड्रेन प्ले मीन्स खेलना, बच्चे को खेलने मत दो, डोंट लेट चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे को खेलने मत दो, ठीक है। डोंट लेट चिल्ड्रेन प्ले, उसे आने मत दो, ठीक है। डू नॉट लेट हिम, उसे का ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव का सेम, डू नॉट लेट हिम कम मीन्स आना, डू नॉट लेट हिम कम, उसे दूध मत पीने दो, ठीक है। तो डू नॉट लेट हिम ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मिल्क, डू नॉट लेट हिम ड्रिंक मिल्क, डू नॉट लेट हिम ड्रिंक मिल्क। हमें पढ़ने मत दो, हमें पढ़ने मत दो तो क्या होगा, डू नॉट लेट अस, अब हमें का वी होता है, वी का अस लगाएंगे, डू नॉट लेट अस रीड, ठीक है। तो इस तरह जितने भी मतलब लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उसको हम लेट से मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको इंग्लिश में बोलेंगे, सारा प्रोसेस हमने बता दिया, पॉजिटिव अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव तक, ठीक है। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव इसी वर्ड से ज़्यादातर यूज होते हैं, उनको ही मतलब हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने सारे नियम आपको बता दिए, कैसे शुरू करना है और कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कैसे अंग्रेजी बोलना है, ठीक है। तो इस छोटे छोटे सेंटेंस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक अच्छी अंग्रेजी घर बैठे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत खूब सारा प्रैक्टिस करिए और घर पे खूब सारा प्रैक्टिस, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको अंग्रेजी अच्छी आएगी। और इंग्लिश जो होती है वो मतलब रूल और रेगुलेशन तो वो एक मतलब तरीका है सीखने का, लेकिन ज़्यादातर जो होता है मतलब हम कितना भी रूल याद कर लें, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम हमारी ज़बान नहीं खुलती और हम बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचाते हैं कहीं, ठीक है। तो घर में मतलब किसी दोस्त है, फ्रेंड्स है, चाहे फैमिली है, उनके साथ बोलने का प्रयास करिए इंग्लिश में, ठीक है, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है। तो लेट का यूज हमने बता दिया कि लेट के यूज कैसे होते हैं, कैसे मतलब कैसे आपको करना है और कैसे अंग्रेजी में बोलना है, बोलते वक्त मतलब कैसे करना है, ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों वर्ड। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे और रोज़ मतलब इसका प्रयोग करिए और डेली लाइफ में इसका प्रयोग करिए और अंग्रेजी बोलिए, ठीक है। यकीन मानिए आपको अंग्रेजी और एक 1 मंथ के अंदर मतलब आपकी अंग्रेजी सही हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे। और जो जिन लोगों को अच्छे से अंग्रेजी सीखनी है और घर बैठे बिना किसी फीस की, तो यहाँ पर इस मेरे चैनल पर सारे चीज़ें मतलब फ्री में अवेलेबल है और एक भी प्रकार का किसी का शुल्क नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।